लद्दाख की गलवान घाटी में हालात को जल्द काबू नहीं किया गया तो स्थिति और चिंताजनक हो सकती है। ऐसे में युद्ध तक की नौबत से इनकार नहीं किया जा सकता। रक्षा मामलों से जुड़े एक्सपर्ट मानते हैं कि गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है। हालात अभी ऐसे हैं कि कभी भी चीनी और भारतीय सेना आमने सामने आ सकती है। ऐसे में जल्द से जल्द विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाना जरूरी हो जाता है। भारत बातचीत को तैयार है, लेकिन चीन के पीछे धोखे को याद रखते हुए सेना ने तैयारियों में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। पिछले दिनों गलवान में जो कुछ हुआ, ऐसा 45 साल बाद देखा गया। इतने सालों में वहां कोई भी गोली नहीं चली थी, ना ही किसी जवान की जान गई थी। ऐसा दोनों देशों के बीच संधि की वजह से हुआ था, जिसमें तय किया गया था कि दोनों देशों के बीच जवान बॉर्डर पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस हिंसक झड़प में चीन के जवानों ने भी जान गंवाई है। वहीं 20 साथियों को खोने का गम भारतीय जवानों को भी है। ऐसे में अब पिछली संधियों का पालन कर पाना मुश्किल हो सकता है। दक्षिण कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने में जुटी सेना ने रविवार को एक बार फिर यहां के शोपियां जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। शोपियां जिले में सेना के लकीरपुर इलाके में सेना के जवानों ने एक दहशतगर्द को ढेर किया है, जिसके पास AK-47 राइफल समेत सामान बरामद किए गए हैं। इसके अलावा श्रीनगर में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। सेना की उत्तरी कमान ने इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए अपने ट्वीट में आतंकी के मारे जाने की पुष्टि की थी। बताया जा रहा है कि शोपियां के लकीरपुर इलाके में सेना को एक आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर राष्ट्रीय राइफल्स के जवान आतंकी की तलाश करने गांव में आए थे। खुद को सुरक्षा बलों से घिरा देखकर आतंकी ने यहां से भागने का प्रयास किया। इस दौरान सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे ढेर कर दिया। शोपियां के अलावा श्रीनगर में भी आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा चुका है। श्रीनगर के एक इलाके में सेना ने आतंकियों को घेरते हुए अब तक 3 को मार गिराया है। कश्मीर जोन पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। सूर्य ग्रहण में रविवार को सूरज कहीं हरा, कहीं लाल तो कहीं सफेद रंग में दिखाई दिया। देश में मुंबई, गांधीनगर, जयपुर, कुरुक्षेत्र से इसकी तस्वीरें आई हैं। UAE में भी चंद्र ग्रहण देखा गया। ऐसा पहले ही बताया जा चुका था कि एशिया, अफ्रीका, पैसिफिक और हिंद महासागर, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से इसे देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण की ये शानदार तस्वीरें देश दुनिया से आई हैं, जिन्हें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत में पेट्रोल के मुकाबले डीजल सस्ता ईंधन रहा है। आमतौर पर दोनों के दामों में करीब 10 रुपए का फर्क तो रहा ही है, लेकिन रविवार को दिल्ली में दोनों ईंधनों के दामों में 1 रुपए से भी कम का अंतर रह गया। आज यहां पेट्रोल का भाव जहां 79.23 पैसे है, तो डीजल का भाव 78.27 रुपए पहुंच गया। मतलब महज 96 पैसे का अंतर। दिल्ली में 11 साल पहले पेट्रोल का दाम डीजल के मुकाबले 30% से ज्यादा होता था, लेकिन समय ने ऐसी करवट बदली है कि आज यहां डीजल के मुकाबले पेट्रोल महज 96 पैसे महंगा है, यानी महज 1.22% ही महंगा है। देश भर के पेट्रोल पंप मालिकों की संस्था ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रधान अजय बंसल का कहना है कि बीते मई की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स का रेट एक समान कर दिया है।
पहले यहां डीजल पर 18% वैट होता था, जबकि पेट्रोल पर 25%। इसे पिछले महीने बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। इससे डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।